आज के कार्यक्रम की आत्मा और जिनको मिलने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे युवा मित्रों और आज यहां पर उपस्थित भाइयों और बहनों, आज अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है। देश भर में कृषि के साथ जुड़े हुए सारे किसान आज गाय और बैल का पूजन कर कृषि की नई शुरुआत करते हैं। और हम सब के लिए यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बसवन्ना की जयंती का दिन। बसवन्ना ने सैकड़ों साल पहले समाज के अंदर सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक लोकतंत्र कैसा हो सकता है, इसका उदाहरण इसी महान कर्नाटक की भूमि पर अनुभव मंडपम के द्वारा किया था। उन्होंने अपने वचनों के द्वारा समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समाधान के बहुत सुंदर और सरल रास्ते दिखाए। मैं आज युवा मित्र जो यहां है वो सभी को कहना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई जो आप क्षेत्र में करना चाहते हो उससे करिएगा, मगर बसवन्ना के वचनों को जरूर पढ़िएगा। जीवन में कभी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। आज के समय की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करते हैं, तो ये सभी समस्याओं का समाधान बसवन्ना के वचनों के अंदर ही दिखाई पड़ता है। आज उनकी जयंती है। मैं अभी उनको पुष्पांजलि देकर भी आया हूं। मैं फिर से एक बार बसवन्ना के वचनों से न केवल कर्नाटक, पूरा देश और दुनिया शांति, सद्भाव, समावेशी लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि मेरे सामने कर्नाटक और भारत का भविष्य बैठा हुआ है। और ये वाक्य मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, मैं मन से मानता हूं कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के अंदर और इस देश के युवाओं के चरित्र के अंदर निर्मित होता है। और मित्रों, आज इस समृद्ध विरासत वाले कॉलेज में मैं खड़ा हूं। यह पहले एक सरकारी विज्ञान कॉलेज था। महाराजा मैसूर कृष्ण राजा ने 1921 में इसको स्थापना किया। 100 साल हो गए। 100 साल तक निरंतर यहां विद्या की उपासना होती रही। कई बच्चे यहां से निकलकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर कर्नाटक और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। इस कॉलेज ने कई सारे मील के पत्थर यहां स्थापित किए हैं और अब 2020 से कॉलेज को नृपतुंगा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आज इसका लोगो का भी लोकार्पण हुआ है और आज इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन भी हुआ है। मुझे बहुत आनंद है कि कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रकूटों के प्रसिद्ध राजा अमोघ वर्षा नृपतुंगा के नाम से इस कॉलेज, इस विश्वविद्यालय का नाम रखा है। इन्होंने अपने समय में साहित्य, संस्कृति और शिक्षा के लिए ढेर सारा काम किया था। आज यही विश्वविद्यालय महाराज नृपतुंगा के सभी आदर्शों को चरितार्थ करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज
यहां पर जब मैं आया हूं तब आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस कॉलेज का तो शताब्दी हो चुका है। नया यूनिवर्सिटी भी 2020 से शुरू हुआ है, मगर आज जिस दिन इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हो रहा है और इसका चिन्ह भी आज जो जारी किया है, वो वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष। यहां जो युवा बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश को आजादी मिले हुए 75 साल हो गए। सब लोग अपने अपने दृष्टि से देश को बनाने में योगदान करे हैं और ये 75 साल की यात्रा में देश ने काफी मंजिल काट कर आज हम यहां पर खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को बहुत महत्व के साथ मनाने का निर्णय किया है। इन्होंने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य कि आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, नामी अनामी कई लोग, लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, आज उनको कोई नहीं किया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी कैरियर को देश के लिए समर्पित कर दिया और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। पहला उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव का है कि आज की युवा पीढ़ी आजादी के उन जन नायकों को जाने, पहचाने और उनमें से देशभक्ति के संस्कार ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाने के लिए करें। मित्रों, मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो लोग आजादी के बाद जन्मे हैं, जो लोग सेना में नहीं गए हैं, सेना की सर्विस ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको देश के लिए मरने का मौका नहीं मिल सकता। हम सब जानते हैं, परंतु उन्होंने एक दूसरी महत्व की बात की है कि निश्चित है कि हम लोगों को देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलता, मगर हम सब के लिए देश के लिए जीने का मौका ईश्वर ने जरूर दिया है और हम सब ने देश के लिए जीना है। और आजादी का अमृत महोत्सव ये 75वां साल एक संकल्प लेने का साल। 75वें साल में इस देश के 130 करोड़ लोग हर क्षेत्र में आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी 2047 के अंदर, तब देश हर एक क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, ऐसा संकल्प लेना। और वो संकल्प के लिए 25 साल आज से लेकर 2047 तक 25 साल जो अमृत काल है, इसके लिए हम सब ने देश के विकास के लिए योगदान करना और 2047 में भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने का हमारे आजादी के नायकों के स्वप्न को सिद्ध करना है। और ये संकल्प हम सब ने लेना है। मित्रों, मैं आज सभी युवाओं को कहने आया, आप लोगों को लगेगा कि संकल्प लेने से क्या होता है। संकल्प छोटे छोटे होते हैं, व्यक्तिगत जीवन के भी होते हैं, देश के लक्ष्य तय करने के भी होते हैं, मगर व्यक्तिगत जीवन के छोटे संकल्प भी देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। आज यहाँ युवा भाई बहन बैठे हैं। आज अगर आप संकल्प लेकर घर पे जाते हो कि मेरे जीवन में मैं कभी टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, तो ये देश के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। अगर कोई तय करता है कि मेरे जीवन में मैं कभी भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा संकल्प होता है। अगर 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प ऐसा लेते हैं, तो 130 करोड़ का संपुट देश को 130 करोड़ कदम आगे ले जाता है और देश को दुनिया में सर्वोच्च बनाने के लिए आगे ले जाता है। मित्रों, आज यहाँ यूनिवर्सिटी की औपचारिक शुरुआत हुई है। उस वक्त मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई।
उसके उद्देश्य भारत को महान बनाने के लिए, उसके उद्देश्य हमारे युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के हैं, इसके उद्देश्य हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का है जिस पर खड़ा होकर कर्नाटक और भारत का युवा विश्व के युवा के साथ विश्वास के साथ स्पर्धा कर अपना हिस्सा देश के विकास के लिए योगदान दे सके। और ये नई शिक्षा नीति को समग्र देश में सबसे पहले अगर किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे कर्नाटक राज्य ने स्वीकार किया है। इसलिए मैं कर्नाटक राज्य को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय संस्कृति की समझ को बढ़ावा देने पर जोर है। विश्व में भारत का जो विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व है, इसके प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है और भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का मूल आधार भारत की स्थानीय भाषाएं हो, इस पर भी बल दिया गया है और कर्नाटक ने नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाकर समग्र देश के सामने एक उदाहरण दिया है। मित्रों, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हायर एजुकेशन के लिए ढेर सारे काम करे। मैं डिटेल में बात बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश में 6 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 बनी है, IIM 7 बने हैं, IIT 7 बने हैं, एम्स 15 बने हैं, मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 320 नई यूनिवर्सिटी खुली है और 5,709 नए कॉलेजेस खोलने का काम किया है। हायर एजुकेशन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम किया है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए आज लगभग 410 से ज्यादा ग्रामीण विश्वविद्यालय भी, यूनिवर्सिटी भी काम की। नॉर्थ ईस्ट निग्लेक्टेड था। नॉर्थ ईस्ट में 22 नए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज खोले गए हैं। लद्दाख में देश का पहला सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और प्रोफेशनल युवाओं को मौका देने के लिए फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, इस प्रकार की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। युवा मित्रों, मैं आज आपको बताने आ रहा हूं, मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर देश का विकास कैसे हो, हर क्षेत्र के अंदर देश दुनिया में सबसे पहले कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा चिंता की है, हमेशा कार्यक्रम बनाए हैं और कठोरता के साथ कार्यक्रमों को इंप्लीमेंट किया है। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, 2014 के पहले आप सभी को मालूम है कि देश के ऊपर आए दिन पाक प्रेरित आतंकवादी हमला करते थे और देश की केंद्र सरकार का रिस्पांस नील होता था, सिर्फ स्टेटमेंट दिए जाते थे। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इनको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कई लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज पूरी दुनिया जानती है भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वरना माकूल जवाब दिया जाता। पहले दुनिया में अपनी सीमा और सेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 2 ही देश जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। आज वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश
भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कई सारे ऐसे मसले, धारा 370, 35 है, सीएए, ये ढेर सारे मसलों को मोदी जी ने पलक झपकते ही समाप्त किया। 5 अगस्त 2019 का दिन भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। सभी लोग कहते थे कि धारा 370 को हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकड़ डालने की भी हिम्मत। 370 को कश्मीर से हटाकर हमेशा के लिए हमारे कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उद्योग के क्षेत्र में ढेर सारी पीआई स्कीम लाकर भारत को इंडस्ट्री का हब बनाने का काम किया है। और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता है तो हमारे लिए दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 130 करोड़ का मार्केट हमारे देश में ही उपलब्ध है। और अगर यहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है तो इस देश के सबसे ज्यादा युवा दुनिया में, अगर किसी देश में है, सबसे ज्यादा युवा दुनिया में अगर कोई देश है तो मेरा और आपका देश भारत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ढेर सारे क्षेत्रों के अंदर, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे R&D करना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, चाहे बिजली को हर एक घर में पहुंचाना हो, हर एक घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना हो, अनेक क्षेत्रों के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की। और इसी के कारण आज देश की जनता का विश्वास बढ़ा है कि जब हमारे आजादी के 100 साल पूरे होंगे, ये देश दुनिया में भारत सर्वोच्च स्थान पर दिखाई पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मित्रों, यहां पर एक फॉरेंसिक साइंस लैब का भी बेल्लारी का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के कंसेप्ट को कर्नाटक ने बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया है। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बगैर दो सिद्धि कन्विक्शन का रेशियो बढ़ नहीं सकता। जब तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन न हो, केस में प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास साइंटिफिक एविडेंस न हो, कभी दो सिद्धि नहीं हो सकती। आज बीट का एक नया कंसेप्ट भी, ई बीट का कंसेप्ट यहां पर लॉन्च किया गया है। जब ई बीट का कंसेप्ट पूरे कर्नाटक में लॉन्च हो जाएगा, पुलिस की सेवाओं को अनेक गुना स्पीड से गरीब आदमी तक पहुंचाने का फायदा मिलेगा। मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम चंडीगढ़ के अंदर देखे और मुझे भरोसा है कर्नाटक पुलिस के डीजीपी पर और हमारे गृह मंत्री पर कि ई बीट को हर बीट तक पहुंचाकर पर्याप्त ट्रेनिंग कर लोगों की सुविधा बढ़ाएंगे। आज में जो यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थित है, विद्यार्थिनी है, युवा भाई बहन है, वो सभी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नृपतुंगा यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल करे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।